सो गाइस, दो कंपनीज के बारे में स्टूडियो में बात करेंगे। एंजल वन, जिसके लिए आने वाला हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, और सीडीएसएल, आने वाला हफ्ता सीडीएसएल के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कोई भी क्वेरी है मार्केट से रिलेटेड, डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ क्या है, वो कहाँ कितना टैरिफ बढ़ा रहा है, कब क्या स्टेटमेंट दे रहा है, इससे रिलेटेड सारा कंटेंट मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है आज के एक वीडियो में। बीएसएल लिमिटेड जरूर जा करके देखना, और कल एक स्पेसिफिक वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, उसको भी जरूर चेकआउट कर लेना। बहुत सी इंफॉर्मेशन आपको वहां पर मिल जाएगी। शुरुआत करेंगे आज के इस वीडियो को एंजल वन से। कंपनी में अपडेट है कि कंपनी 26 फरवरी को अनाउंस करेगी अपनी रिकॉर्ड डेट। ठीक है, ऑल दो कंपनी ने क्वार्टर थ्री के पहले ही अपनी ये रिकॉर्ड डेट के बारे में बता दिया था, और मैंने आप लोगों के साथ इसको डिस्कस भी किया हुआ है। लेकिन अगले हफ्ते ही आपकी 26 फरवरी है। इसका मतलब कि रिकॉर्ड डेट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है रिकॉर्ड डेट का। ठीक है, और कंपनी स्प्लिट अनाउंस कर रही है 1:10 के रेशियो से, यानी कि हर एक शेयर पर आपको मिलेगा 10 शेयर एंजल वन का। 26 फरवरी तक अगर आप शेयर को होल्ड करते हो तो आप एलिजिबल होते हो स्प्लिट के लिए, यानी कि 10 शेयर्स के लिए। अगर आप एक शेयर होल्ड कर रहे हो तो आपको मिलेंगे 10, अगर आप 10 शेयर होल्ड कर रहे हो तो आपको मिलेंगे 100। ठीक है, अब स्प्लिट के बाद और स्प्लिट से पहले क्या क्या सिचुएशन होती है। रिकॉर्ड डेट आपकी हो जाती है तो स्प्लिट आपका जब आता है वहां पर आपको शेयर में उस हिसाब से गिरावट देखने को मिलती है, मतलब कि प्राइस करेक्ट हो जाता है जाकर के। जैसा भी प्राइस अगर 2000 है तो आपका स्प्लिट के बाद आ जाएगा अराउंड 200 रुपए के आसपास। ठीक है, तो 2000 से 200 रुपए का आपका प्राइस आता है। ये स्प्लिट की करेक्शन होती है। स्प्लिट में सिर्फ आपका शेयर जो आप होल्ड करते हो वही बढ़ता है, जो आपका अमाउंट एग्जिस्टिंग है वो उतना ही रहेगा। अगर आप पहली बार स्प्लिट के लिए जा रहे हो तो मैं आपको ये चीज बता रहा हूं, लेकिन अगर आपको मालूम है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आपका अमाउंट उतना ही रहता है। बाकी वापस से शेयर का प्राइस बढ़ेगा या फिर गिरेगा वो सब डिपेंड करता है कंपनी के परफॉर्मेंस पर। जब मैंने आपके साथ कंपनी की जिस दिन रिकॉर्ड डेट कंपनी ने अनाउंस करी थी 26 फरवरी, उस दिन मैंने आपके साथ एंजल वन का एक वीडियो लिया था। वहां पर मैंने आपको एक पॉइंट बताया था। वो पॉइंट ये था कि कहीं ना कहीं बिलियन ब्रेन्स ग्रो, जो कि मार्केट में लिस्टेड कंपनी है रिसेंटली, उसके साथ कंपटीशन बनाए रखने के लिए आपका एंजल वन जो है स्प्लिट लेकर के आ रहा है। ये स्टेटमेंट मैंने दिया था। अब देखते हैं, क्योंकि प्राइसिंग बहुत ज्यादा मैचअप हो जाएगी वहां पे। ऑल दो बिलियन ब्रेन्स ग्रो और एंजल वन के फाइनेंशियल पर इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। मैं ये क्यों कह रहा हूं, अभी उसको यहां स्क्रीन पर देखना है एक बार। कंपनी ने दिसंबर क्वार्टर बढ़िया दिया, 5.76% का एक प्यारा सा ग्रोथ कंपनी ने दे दिया अपने रिवेन्यू पे। इसके पहले तक अगर आप देखोगे पिछले 3 क्वार्टर कंपनी के बहुत बुरे चल रहे थे। -22, -18, -20% का रिवेन्यू ग्रोथ ये एनुअल बेसिस पर होता है, लेकिन दिसंबर में कंपनी का ग्रोथ बहुत बढ़िया आया। और अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ पर देखोगे तो कंपनी प्रॉफिट ग्रोथ पर भी माइनस में चल रही थी, और दिसंबर क्वार्टर भी कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज एनुअल बेसिस पर माइनस में आया। तो ये होती है कंपनी की हेल्थ, जो कि आपको बताती है कि कंपनी की वैल्यूएशन कैसी है। अब इसके बाद कंपनी के रिजल्ट्स के बाद स्टॉक पर आपको गिरावट देखने को मिली, क्योंकि कंपनी की जो वैल्यूएशन इन परसेंटेज होती है वो अच्छी नहीं आई, और इसका पीई रेशियो और प्राइस टू बुक रेशियो बढ़ गया। इसका मतलब है कि कंपनी का ईपीएस गिरा, जो कि लगातार ड्रॉप पर है कंपनी का ईपीएस। इसका मतलब यह है कि कंपनी कहीं ना कहीं ओवर वैल्यूड है। समझे इस चीज को। इसका मतलब कि कंपनी को अपने नंबर्स में एनुअल बेसिस पर ग्रोथ पॉजिटिव दिखाना पड़ेगा, बोथ रिवेन्यू एंड प्रॉफिट के अंदर, ताकि आपकी वैल्यूएशन एक ट्रैक पर चल सके। आई होप कि ये पॉइंट क्लियर है। एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, इस चीज के पैसे नहीं लगते। आप लोग बहुत कंजूसी दिखाते हो सब्सक्राइब करने में। फिलहाल अब आते हैं आपके सीडीएसएल। सीडीएसएल का चार्ट भी हम यहां पर लेंगे, और एंजल वन का चार्ट जरूर देखना, क्योंकि एंजल वन ने लास्ट सेशन के अंदर अपना वेट एंड वॉच कैंडल, सिमिलर कैंडल ड्रॉ करा है। जरूर देखना। तो एंजल वन के लिए आने वाला हफ्ता बहुत क्रूशियल रहेगा। 9.43% ये था सीडीएसएल का रिवेन्यू ग्रोथ। अब सीडीएसएल में भी सिमिलर सिचुएशन है, क्योंकि यहां भी आपको पिछले 3 क्वार्टर कंपनी के कुछ खास अच्छे देखने को नहीं मिले हैं। -6, 0.55, -1.05%, और दिसंबर में जाकर के कंपनी ने पॉजिटिव ग्रोथ दिया। लेकिन सीडीएसएल में भी क्या सिचुएशन सेम है? तो यस, सीडीएसएल में भी आपकी सिचुएशन सेम है, क्योंकि दिसंबर को छोड़ करके कंपनी के पिछले 3 क्वार्टर लगातार प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज माइनस में चल रहा था। और यहां भी आपकी सेम काम होता है कि कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज कुछ खास नहीं है। पिछले 4 क्वार्टर के अंदर कंपनी का ईपीएस परसेंटेज लगातार ड्रॉप कर रहा है, जिसका इंपैक्ट आपको चार्ट पर नजर आता है।
अब बात आती है भाई लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने एक व्यूअर का बड़ा ही प्यारा सा कमेंट पढ़ा, लॉन्ग टर्म ले लो, ट्रेडिंग मत करना, सीडीएसएल लॉन्ग टर्म के अंदर 5,000 हो जाएगा। इस तरह के जब आप कमेंट सुनते हो आप कहते हो है 5,000, भाई तो बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी, बहुत बढ़िया, मतलब मुझे ले लेना चाहिए। रादर कि लोग इन चीजों को नहीं देखते हैं। कंपनी भले ही बढ़िया हो, फाइनेंशियली आप देखते हो कंपनी अच्छी दिखती है, फंडामेंटली आप कहते हो कंपनी बढ़िया है, आप कहते हो सेक्टर में ये कंपनी बाप है सबकी, या बीएससी हो या कुछ भी, लेकिन अगर कंपनी कॉन्जिक्यूटिवली वीक नंबर्स देती है तो उसका इंपैक्ट सीधा चार्ट पर आता है। इसका मतलब यह है कि लॉन्ग टर्म अच्छा तो होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में भी एंट्री कहां करनी चाहिए वो डिसाइड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका मतलब कंपनी जो अभी वीक क्वार्टर्स दे रही है, ये वीक क्वार्टर्स कंपनी का बढ़ेगा तब जाकर के मैं एंट्री करूंगा, अदरवाइज कंपनी बढ़िया है फाइनेंशियली फंडामेंटली अपने लिए, जब तक मेरे लिए ये कंपनी का ग्रोथ वापस से ऊपर नहीं होगा, भैया मैं नहीं आने वाला तुम्हारे पास, जितना मर्जी बुलाते रहो। ठीक है, वो कहते हैं ना बुलाती है मगर जाने का नहीं, तो बस वही स्ट्रैटेजी आपको यहां पर भी अपनानी चाहिए। 62.1 का एमएफआई, 43.1 का आपका आरएसआई, टेक्निकल्स न्यूट्रल है। तो आने वाला हफ्ता एंजल वन के लिए क्योंकि रिकॉर्ड डेटा इंपॉर्टेंट है, और सीडीएसएल के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सीडीएसएल लगातार रिजेक्शन खा रहा है 1353 पे, 1353 पर लगातार रिजेक्शन खा रहा है। पिछले कितने टाइम से, ऑलमोस्ट सवा महीना हो चुका है, 1.5 महीना, ऑलमोस्ट 1.5 महीना कह सकते हैं, यहाँ पर 1.5 महीने से 1353 पर रिजेक्शन खा रहा है। ब्रेकआउट देने की कोशिश करता है, अगले ही सेशन वापस से नीचे। अब लास्ट सेशन की कैंडल यहां पर सेल ऑफ की कैंडल बनी है, इसका मतलब यह है कि ये कैंडल इंतजार कर रही है किस चीज का, भाई कुछ पॉजिटिव दे दो मेरे को। क्या वो पॉजिटिव मिलता है मार्केट को? अपडेट्स मैंने आपके साथ सभी डिस्कस कर लिए, जाकर के खुद डिसाइड करना कि क्या होगा। अब इसकी पॉसिबिलिटी है कैंडल की इंतजार की, हम पॉजिटिव मोमेंटम मान के चलते हैं कि 15% टैरिफ ड्रॉप करना 24 फरवरी को, 24 फरवरी, यस, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो हम सीडीएसएल के अंदर कोशिश करेंगे इस मंडे के दिन 1353 पर वापस जाने की। लेकिन क्या 1353 के ऊपर जा सकता है? तो 1353 के बाद में आपका आता है रिजेक्शन कितने पे, 1400 पे, या 1390 लेते हैं इसको, 1390, 1353 के बाद 1390 आपका रिजेक्शन आता है। इसका मतलब यह है कि भाई 2 सेशन क्या हमारे पास पॉजिटिविटी बन सकती है। और अगर 1390 पर रिजेक्ट करता है तो क्या सिचुएशन है, इसलिए मैंने आपको कहा कि आने वाला हफ्ता सीडीएसएल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1390 का रिजेक्शन अगर बनता है इसका मतलब यह है कि आपका 1353 ड्रॉप होने वाला है, और ये ट्रेंड आपका साइडवेज में जो चल रहा है ये टूट सकता है कभी भी इस हफ्ते के अंदर, जो आपका मंडे कल से स्टार्ट हो रहा है। तो इसीलिए सीडीएसएल और एंजल वन में दोनों ही कंपनीज में आने वाला वीक इंपॉर्टेंट है। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने को और सीखने को मिला होगा। एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर करना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।